आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज स्कूल जाना है, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो ठीक है, ये मेरा काम है, ये काम तो मैं करूँगी, क्योंकि जैसे मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ ऐसे मैं ये काम भी करूँगी। ये मेरा काम है और काम के प्रति इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हाँ, तो तंबाला में शॉर्ट पहनो, कट स्लीव्स पहनो, बाहर के लोगों को खाना खिलाओ एक साथ बैठकर, बाहर के लोगों के साथ घूमो, बाहर के लोगों के साथ पिक्चर देखो, 10 बजे उठो, कुछ भी करो, कोई टोकने वाला नहीं है। वन पीस पहनो, शॉर्ट्स पहनो, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। इसलिए मैडम ने कहा, किसने, मैडम लप्पी ने कहा कि मैं जब तक दीवान आती हूँ मेरा मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि तुम शुरू से कभी रही नहीं हो, तुम आफ्टर 6 मंथ शादी के फ्रीडम रही हो, आफ्टर 6 मंथ शादी के घर से निकल गई हो और तुमने वो करा है जो तुम्हारा मन हुआ है, तुम फ्रीडम रही हो, है ना। हाँ, वही तुम्हें आदत पड़ गई है रहने की, तो तुम्हें टीवान कैसे अच्छा लगेगा। तुम्हारे टीवान में आके तो तुम्हें डिस्टर्ब होगी ना, मेंटली डिस्टर्ब ही होंगी तुम, क्योंकि तुम्हें ना किसी की टोका टाकी पसंद है, ना तुम्हें वो सब कुछ पसंद है जो रंजन करती है, जो एक बहू को करना चाहिए, जो बहू एक करना, मतलब बहू के को ससुराल में रह के जो करना चाहिए वो तुमने कभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। रंजन से पूछो, 2.5 साल रह रही है और कैसे कैसे पूरे 9 महीने उसने कितने उसमें निकाल दिए। अब बच्चा है इस टाइम, उसके ऊपर उस दोनों हस्बैंड वाइफ कितने डिस्टर्ब होंगे। तुम तो दीवान में आके जरा सी बात से डिस्टर्ब हो जाती हो, उससे पूछो वो कितनी डिस्टर्ब होगी इस टाइम जबकि वो रह रही है। उसका आदमी भी, हस्बैंड भी कह रहा था कि निकलो यहाँ से चलो, लेकिन उसने कहा नहीं, यहीं रहेंगे। यही संस्कार होते हैं, इसे ही संस्कार कहते हैं। आज तुम्हारी, आज जो औरों की कमियाँ नज़र आ रही थी ना हमें लोगों की, नहीं, वो लोग सब सही थे, तुम गलत थे। आज समझ में आ रहा है तुम गलत थे। कहा ना कि वहाँ जाकर मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि तुम कभी रही नहीं हो। ससुराल में कैसे रहा जाता है तुम्हें पता ही नहीं है। रंजन से पूछो, उन बहुओं से पूछो जो रहती हैं, है ना। और तुम्हारे यहाँ तो इतना बंदिश भी नहीं है कि इतने घूंघट में ससुर से घूंघट करो या इतने घूंघट में रहो, या बहुत बंदिशन नहीं करती तुम्हारी सास ने, कभी लगाई नहीं। लेकिन तब भी उस टाइम तुमने सास को गलत ठहराया था, तो हमने भी सोचा था हाँ सास गलत है, लेकिन नहीं, तुम गलत थी। पहले सास बुरी थी, अब देवरानी बुरी है। पहले सास नंदे दोनों बुरी थी, अब देवरानी बुरी है ना। और अभी प्रेजेंट की बात बताती हूँ। घर की साफ सफाई कल हुई है, पूजा घर की साफ सफाई, क्योंकि 40 दिन कल हुए हैं और इस लप्पी ने पूजा शुरू कर दी, क्योंकि माता जी से पूछ लिया होगा। माता जी की इतनी हिम्मत नहीं जो कह दें, और क्या पता पूछा है नहीं पूछा है, इसने अपने घर की पूजा पाठ शुरू कर दी। अपने मर्जी से चलते हैं ये लोग, दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, तो दूसरे अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। जब तुम अपनी मर्जी से चलते हो तो दूसरा भी अपनी मर्जी से चलेगा, समझे। दूसरों पे अपनी इच्छा थोपना चाहती हो। किसी ने पूछा कि साफ सफाई कल हुई है, तुमने पहले से पूजा शुरू कर दी। अब लप्पू की देखिए, लप्पू का कोई बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है, मैं साड़ियों पे भी आऊँगी, बताऊँगी, देखो किस तरीके से उसने कहा है। अब लप्पू की नज़र इस पर है कि छोटा राजकुमार किसके कमेंट लाइक कर रहा है, किसके कमेंट डिसलाइक कर रहा है। तुम है भाई, आप पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई क्या कह रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आके जरा सी बात पे आके तुम तुरंत वीडियो भी बना देते हो। अगर वो किसी को कुछ कहता भी नहीं है, मुंह से कोई शब्द निकाल देता है, तो उस पर आके तुम वीडियो छाप देते हो। अब तुम डिसलाइक पे छाप रहे हो, तुम किसे जाके कर रहे हो, उस पर तो फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो नहीं कहता, तुम पे पड़ता है। तुम कहते हो ना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुम पे पड़ता है। अगर तुम पे फर्क ना पड़े तो तुम देखो भी नहीं। हम जिसे पसंद नहीं करते हम उसे देखते भी नहीं, क्योंकि हम पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि हम पे फर्क पड़ता है देखने के बाद, है ना, इसलिए हम देखते ही नहीं, समझे। तो तुम पे फर्क पड़ता है क्योंकि तबले में तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुमने आके वीडियो छाप दी, है ना। तो ये बातें क्यों भाई, उसका तो बोलना भी गजब है भाई, वो बोल नहीं सकता कोई बात। अगर बोलेगा तो अगले दिन में 3 वीडियो छप जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि तुम इस टाइम तुम खाली हो, तुम्हें कोई काम नहीं है। अभी तक कहते वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब भी कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। लप्पू अब भी कह रहा है, लप्पू के भाई ने पहले भी किया था और अब भी कर रहा है। लप्पू अब भी कह रहा है कि इससे तबला भी नहीं बजेगा, ये तबला भी नहीं बजा पाएगा। अभी तक यही तुम्हारी जवान पे चढ़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम सब एक हो जाते हैं, देखो वो अकेले कैसे कर सकता है, कर रहा है।
कर रहा है। अपनी वाइफ की 9 महीने की जर्नी बच्चे की वो ले गया खींच के, बच्चा भी हो गया, बच्चे को भी अकेले पाल रहे हैं। घंटे 2 घंटे को किसी ने ले लिया, उसे पालना नहीं कहते, उसे पालना नहीं कहते, समझे? हाँ, बाहर घूम रहे हैं, बच्चे की कोई जिम्मेदारी किसी पे नहीं है, जिम्मेदारी माँ बाप पे है। उस बच्चे को भी पालना है, फंक्शन भी कर रहा है, देना लेना भी करेगा, और छठीहार में देना लेना भी करा उसने, अकेले करा और अकेले ही कर रहा है। कैसे कह रहे हो तुम कि वो नहीं कर पाएगा? उससे तबला नहीं, वो तो ढोल बजा देगा तुम्हारा, देखना, देखो बजेगा, बहुत अच्छे से बजेगा, समझे? और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी चाहिए इंसान के कंधों पे। आज उसके कंधों पे पड़ी है तो वो निभा रहा है, और समय भी आना चाहिए, समय पे भी पता होता है इंसान को कि कौन हमारा कौन अपना। आज उसके बच्चे का फंक्शन है, उस बच्चे के फंक्शन में कौन कौन क्या क्या रंग दिखा रहा है, ज़िंदगी भर याद रहेगा उसे। लेकिन बहुत स्मूथली, बहुत ठंडे दिमाग से वो अपना काम कर रहा है। और कैसे पता तुम्हें कि वो नहीं कर पाएगा? उसने वो कर दिया जो तुम आज तक नहीं कर पाए। फिर तुम वही बात करवाना चाह रहे हो बार बार कि वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसने आज तक नहीं किया, उसने आज तक ये नहीं किया। यही बात तुमने बार बार अपने छोटे भाई से कही थी, तो उसने ये बात कह दी थी। तो वो नहीं कर पाएगा ये कहना बंद कर दो, उसने वो कर दिया जो तुम आज तक नहीं कर पाए, और जो कर रहा है अब वो अपने आप कर रहा है। अरे चल, तुझे तो कभी जम्हाई आती रहती है, कभी हिचकी आती रहती है। सर जी, गुरु जी, कभी तुम्हें हिचकी आती रहती है, कभी तुम्हें जम्हाई आती रहती है, क्या बोलूँ? कुछ ना कुछ आता ही रहता है सर तुम्हें, है नहीं? पता नहीं ये क्या, समझ में नहीं आता क्या करेंगे मिस्टर लप्पू, क्या करेंगे? मैटर करता है, तुम कुछ भी करो, अब तुम जो हो। क्योंकि अगर तुम्हारा, एक बात बताऊँ, तुम्हारा झुटमन बहुत अच्छा चल रहा होता ना, स्टोर बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तुम हमेशा हर एक की नकल करते हो मिस्टर लप्पू, गुरुजी, पलंग वाले बाबा, तुम हमेशा नकल करते हो। अब निक्कू ने थोड़ा कॉस्मेटिक, निक्कू ने और चीज़ें रख ली हैं अपनी शोरूम में, मैं भी रखूँगा और चीज़ें, कॉस्मेटिक भी रखूँगा, और मैं ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स रखूँगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है लेडीज़ कपड़ों का प्रचार करने में। मैंने मीशो का प्रचार बहुत अच्छे से किया है लेडीज़ कपड़ों का। जब कंट्रोवर्सी में वो दीवान में थी और ये यहाँ था, तो खूब अच्छे से करता हूँ मैं, तो मैं हर चीज़ रखूँगा। हाँ, वो भी नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी नीयत सही नहीं है। निक्कू ने रखा है ना, अब ये भी रखेंगे। मलिक के यहाँ देख के आए हैं ना, मलिक की बराबरी तुम नहीं कर सकते, मलिक की बराबरी तुम नहीं कर सकते। उसके ऊपर कितनी कितनी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत स्मूथली ले जाता है। भगवान जी की ड्रेस, काली माता की ड्रेस पे कितनी हुई थी, माफ़ी मांग के सब करके स्मूथली ले गया, वो ख़त्म कर दी उसने। केस हुआ उसके पास, पंजाब सरकार ने, किसी ने किया 2 बीबी के ऊपर, उसे बहुत स्मूथली ले गया, तुम्हारी तरह नहीं है। अब निक्कू ने सारे सामान रखा है अपने शोरूम पे, है ना, तो अब मैं भी रखूँगा। नकल मत करो, नकल नहीं, वो नकल नहीं चलती। तुमने निक्कू की नकल करी थी शोरूम के लिए, शोरूम तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा होता ना, तो आज तुम दूसरे शहरों में नहीं देखते, ब्रांच नहीं देखते। ये ब्रांच तो एक नाम है कि यहाँ नहीं चलेगा तो वहाँ चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा तो वहाँ चलेगा, वहाँ देखता हूँ, क्योंकि ये रास्ता, पैसा जिस रास्ते से आया है ना, ये उसी रास्ते से जाएगा, याद रखना। चाहे तुम क्रीम पाउडर रख लो, चाहे तुम बालों हेयर जेल रख लो, चाहे तुम बॉडी लोशन रख लो, चाहे तुम अंडर गारमेंट्स रख लो, चाहे तुम कुछ भी रख लो अपने शोरूम में, चलेगा नहीं। मैं आपको बताती हूँ, अभी तक तो प्योर स्किन की तारीफ हो रही थी, अब एक क्रीम की तारीफ हो रही है जो 8 दिन में अपना रंग दिखाएगी। क्या रंग दिखाना भाई, जो भगवान ने दिया है नेचुरल ग्लो वही रहेगा। नेचुरल है, कुछ नहीं लगा रखा, जो नेचुरल है वो नेचुरल रहेगा, समझे? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि कुछ भी कर लो, नकल, अब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँ, कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम एक जगह टिक के नहीं कर रहे, तुम टांगे फैलाते हो, टांगे फैल फैल के बेकार हो गया है। मैं बताऊँ, मैं कुछ भी काम करूँ, मैटर करता है कि सक्सेस क्या होगा। और कह रहे हैं ना कि लोग, अरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमें पीछे खींच रहे हैं, तुम तो आगे बढ़ चुके और खींच भी चुके। इस टाइम तुम्हारा भाई ऊपर जा रहा है, तुम खींच रहे हो उसे पीछे, तुम गिराने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारा हर पल कोशिश कर रहे हो कि वो आगे ना बढ़ पाए। आगे वो बढ़ रहा है, तुम नहीं। वो तुम्हारे बारे में आधी बात भी नहीं कर रहा, तुम उसकी बात पे 3 वीडियो छाप रहे हो, 2 वीडियो छाप रहे हो, वो तुम्हारे लिए आधी बात भी नहीं कर रहा। खींच कौन रहा है पैर? तुम, समझे? और इंतजार में हो, अंदर से कुल बुला रहे हो कि वो कुछ बोले, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो बोले तो उसकी छोटी छोटी बातें वो बोल रहा है ना, वैसे ही हंसी मजाक में वो ही तुम उठा के उसका वीडियो बना रहे हो, समझे? भाई आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा डाउनफॉल शुरू है। शुरू क्या, आधे पे आ गए, आधा रह गया है, और अब खाली हो तुम केवल। बहुत रुलाया है तुमने सबको, बहुत रुलाया है।
रिटर्न आ रहा है ना। अब तुम्हारा शुरू हुआ है। या किसी की शादी तो नहीं हो गई जो रोना आ गया तुम्हें, है? और बताऊँ, तबला बजाने पे डर गया ये अंदर से। हाँ, क्योंकि इसके पास सबके सबूत रहते हैं मोबाइल में, सबके रखता है ये रिकॉर्डिंग सबके रखता है ना। भाई के खिलाफ सबूत नहीं है कोई ऐसा, छोटी वाली के खिलाफ नहीं है, मुंह से कुछ भी बोल रहे, उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उनके, नहीं तो ये रख देता, चाहे उनकी बहनों के, चाहे उनकी माँ के हो, किसी के भी होता, ये इतना गिरा हुआ इंसान है, ये रख देता। मैं आपको तो इसके पास इस टाइम किसी के सबूत नहीं है, इनके पास मैं बताऊँ, इनके पास किसी के सबूत नहीं है। ये डर रहे हैं कि भाई के पास मेरे सबूत हैं। इसलिए ये अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि इसके सबूत सारे हैं उसके पास, इसलिए डर रहा है ये, मैं आपको बताऊं। और अभी क्या, अभी तो बेड पे बैठ कर रोए हो सर, अभी आप खेत में लोटा लेकर भी रोगे दोनों। अब पहले वो अकेली रोई थी, अब दोनों रोगे, और इस बार असलियत में रोगे। पिछली बार नकली रोई थी, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रोई थी, लेकिन इस बार जो खेत में लोटा लेकर रोना है वो असलियत में रोना होगा, है ना। और रोना तुम कह रहे हो, रोना तो छोटे वाले को आना चाहिए, उसकी वाइफ को आना चाहिए, समझे। ये विक्स के आंसू किसी और को दिखाना, हम नहीं आएंगे तुम्हारे विक्स के आंसू में जो सुबह सुबह दिखा दिए कि अरे अगर मुंह धो के प्रेस वेट करके बात करूंगा तो वो मेरे चेहरे का वो सब चला जाएगा जो विक्स के आंसू के बाद आया है ना। तो तुमने आके सुबह सुबह, और तुमने देखा कि अगर इंसान हस्बैंड, जैसे हस्बैंड के लिए तो लगती है, कहती ना मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मेरे पति को कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं अपने पति के लिए एक शब्द नहीं सोच सकती। लेकिन तुम्हारा पति रो रहा था, तुम लेटी भी थी आराम से, तुमने एक बार भी उसे कंधे से लगा के पीठ थपथपाई, एक बार भी उसके सहानुभूति के 2 शब्द कहे, तुम लेटी हुई हंस रही। और जब मम्मी की डेथ की बात आई ना तुम्हारी सासू माँ की, तो तुम हंस रही थी, किसी ने नोट किया, एकदम चेहरे पे हंसी आई थी, क्योंकि ये फैक्ट था, सब कुछ, ये सब कुछ फैक्ट था, मैं आपको बता रही, है ना। हमेशा छोटे ने साथ दिया है, हमेशा। अगर देखिए, बुरा उसे ही लगता है जो साथ देता है, जो करता है, जो करता नहीं ना कुछ भी, उसे बुरा नहीं लगता। आज उसका कोई साथ नहीं है तो उसे दुख भी हो रहा है, बुरा भी लग रहा है ना। हर बखत अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, झुटमन, स्टोर की तारीफ, कभी किसी चीज़ की तारीफ, मैं, है ना। साड़ी देख के झुटमन को याद आ गई, साड़ी लाया ना छोटा वाला, तो मैंने कहा वीडियो तो भाई बनेगी, जरूर बन गई कि कौन करवा रहा है, कौन कह रहा है, इसके पीछे कौन है। कोई नहीं है, इसके पीछे तुम्हारे शब्द हैं, इसके पीछे तुम हो, इसके पीछे तुम्हारा व्यवहार है जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ये किया। कोई नहीं है इसके पीछे कि कौन उससे करवा रहा है, कौन साड़ी दिलवा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई नहीं करवा रहा। तुम खुद हो अपने परिवार वाले, तुम्हारा व्यवहार है इसके पीछे, जो उसके बच्चे होने पर तुमने किया, तुम्हारा वो सब है, जो उसने जिस चीज़ों को मना किया वो तुमने सब उसके बच्चे के साथ किया, फेस रिवील वगैरह। तुम लोगों का व्यवहार है जो वो आज तुम्हारी बगावत पे है, तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा सामना करने के लिए कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद इंसान सही नहीं होता। कोई कहे कि वो उसे चढ़ा रहा है, वो उसे चढ़ा रहा है, वो उसे चढ़ा रहा है, नहीं, तुम्हारा खुद का व्यवहार होता है। अपना घर बर्बाद करने के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि वो औरत अगर प्यार से, ढंग से, सहनशीलता से अगर वो रहेगी, घर बर्बाद नहीं होता। कोई कुछ न भी कह दे कि वो बर्बाद करवा रही, वो बर्बाद करवा रही, वो बर्बाद, कोई नहीं करवाता। आपका व्यवहार बर्बाद कराता है, आपके संबंध, आपके व्यवहार खराब कराते हैं, बस। फिर कॉस्मेटिक भी रखी जब आउट ऑफ डेट हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी, तो फिर झुटमन क्या करोगे, तुम दूसरे डिब्बे में लाके उसे पैक करके बेचोगे। साड़ी तो फिर भी एक्सपायरी नहीं होती, वो चीज़ें तो सारी एक्सपायरी होती हैं। और बात देखो कितना अंधविश्वास है, तकिए के नीचे चाकू रखे जाएंगे, छुरियाँ रखी जाएंगी, एक गले में टांग ले, लोग डरेंगे देख के, कोई पास में नहीं आएगा, है ना। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, तबले से फ़र्क पड़ता है, साड़ी खरीद कर लाया है उससे फ़र्क पड़ता है। अब कहा जाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, हम नाम भी नहीं लेते और नाम भी लेते हैं, क्या बात है, लेना भी है ना। और एक बात अमित किट्टो ने कह दी कि मैं अपने घर की कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता, मैं अपने घर की बदनामी नहीं कर सकता। और क्या कही, 2 बातें कही थी कि इतनी भी मेरे घर में कोई बात हो जाए, मैं रो नहीं सकता आके, हाँ मैं रो नहीं सकता, और मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता। रोता हूँ मैं अकेले में रोता हूँ, कंट्रोवर्सी होती है मैं खामोश रहता हूँ, मैं जब बोलता हूँ जब बहुत ज़रूरी होती है। तो किस पे ताना मारा ये,
अमित ने किस पे ताना मारा, आजकल वो भी मुंह नहीं लगाते तुम्हें, किसी से तुम्हारी बनती नहीं। इतने लोग आए और चले गए तुम्हारे पास से, वो सब एक हैं, बोलते हैं, चालते हैं, सब करते हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं बनती किसी से। क्यों भाई, है ना? तो मतलब सब चीज़ें फैक्ट दिखानी। बेचारी मम्मी की डेथ तक इस इंसान ने फैक्ट दिखा दी, समझ लो ये इंसान कैसा है। और विक्स लगा के रो लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, ओके। और हाइप भी बनता है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मिलते हैं।